हाथों से लड़ाई करना, अपने अंदर के जानवर को बाहर लाना या फिर आत्माओं की दुनिया में जाके नए पावर्स पाना, ये सब आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि है पावर रेंजर्स जंगल फ्यूरी की एंटायर स्टोरी। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट सीरीज़ है, क्योंकि इसमें मार्शल आर्ट्स और अपनी इनर स्ट्रेंथ से कॉम्बिनेशन सिखाया गया है, इसलिए तुम्हें भी बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। स्टोरी की शुरुआत होती है एक जंगल से, जहाँ पे ये एक कुंफू स्कूल होता है और उस स्कूल का एक मास्टर जिस स्टूडेंट्स के बीच लफड़ा करवा रहा होता है, जिसमें सबसे पहले बंदे का नाम थियो होता है और वो अपने एनिमल स्पिरिट का यूज़ करके अपने अपोनेंट को हरा देता है। फिर हम देखते हैं लिली को, जो अपने एनिमल स्पिरिट का यूज़ करके जीत जाती है। फिर आता है जैरेड, इसका भी वही सेम है भाई, जीत जाता है ये। अब ये मास्टर इन तीनों बच्चों के बीच में लफड़ा क्यों करवा रहा था, ये हमें आगे पता चलेगा। उसके बाद मास्टर इन्हें रात में एक सीक्रेट जगह बुलाता है और उधर दूसरी तरफ जैरेड एक नए स्टूडेंट से कुछ ज़्यादा ही अकड़ रहा था। तभी एक और नया लड़का केसी आता है, जो इसको शांत रहने बोलता है और इन दोनों के बीच में लफड़ा होने ही वाला था। तभी मास्टर माओ इनको चुप करा देता है और उन सभी को एक रूम में, जिसका नाम फॉरबिडन रूम होता है, उन्हें वहाँ लेके जाते हैं। वहाँ पे मास्टर माओ बोलता है कि मैंने जैरेड को निकाल दिया और केसी आज से उसकी जगह लेगा। केसी कहते हैं वो सब तो ठीक है यार, पर यहाँ हो क्या रहा है। तो हमारा मास्टर उन्हें एक कहानी सुनाता है। वो बताता है कि 10,000 साल पहले एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन हुआ करता था, जिसका नाम डाइशी था। वो अर्थ में सारे इंसानों का नामो निशान मिटा के पृथ्वी पर सिर्फ मॉन्स्टर्स को रखना चाहता था। लेकिन पुराने टाइम के कुछ माई के लाल लोगों ने उस केसी की तैसी कर दी और उस साले को एक बॉक्स में बंद कर दिया। और वो बॉक्स अब कहाँ है? मास्टर माओ के हाथों में। और फिर मास्टर उन्हें बताता है कि उन्हें इस बॉक्स की रक्षा करने के लिए ही चुना गया है और पिछले 10,000 सालों से इस स्कूल के लोग, जिसका नाम 22वां स्कूल होता है, वो इस बॉक्स की हिफाजत करते आए हैं और आगे भी इन्हीं को ये सब करना है। लेकिन तभी जैरेड आता है और वो अपने निकाले जाने से कुछ ज़्यादा ही गुस्से में होता है और वो सीधा मास्टर पर ही हमला कर देता है और अपने मास्टर साहब उसके सामने फुल ऑरा फॉर्मिंग करने लगते हैं। लेकिन जैरेड के एक अटैक से हमारे मास्टर जी ज़मीन में गिर जाते हैं और वो बॉक्स भी नीचे गिर जाता है। सालों ने इस पर ताला भी नहीं लगाया था यार। इसीलिए हमारा डाइसी साहब भी बाहर निकल जाता है और बाहर निकलते ही डाइसी मास्टर को मार डालता है। उसके बाद जैरेड और डाइसी दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन मरने से पहले मास्टर माओ इन्हें एक नए मास्टर का पता देके जाता है, इसलिए ये सभी वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैरेड कुत्तों की तरफ भाग रहा होता है और तभी कोई तो आके जैरेड की अब जैरेड के साथ क्या हुआ, डाइशी कहाँ भाग गया, वो तो हम आगे ही जानेंगे। उसके बाद हमारे नए पावर रेंजर्स एक पिज्जा शॉप में जाते हैं। अरे नहीं भाई, ये एड्रेस होता है उनके नए मास्टर का, जो उन्हें वहाँ नहीं मिलता है तो बस ये पिज्जा वाला आरजे, अपना गुजराती भाई। हाँ भाई, हिंदी डबिंग वालों ने इसे गुजराती बना दिया है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है डाइशी, जो कि अपना ठोपड़ा तो नहीं दिखाता, बस अपने रिंसी सैनिकों की फौज को जिंदा कर देता है और एक सैनिक को इवॉल्व भी कर देता है और वो बन जाता है एक मेंटिन्स। लेकिन ये क्या, हम देखते हैं कि डाइसी के पास भी एक मस्त माल है। उसके बाद अपना कीड़ा और सैनिक लोग निकल पड़ते हैं लफड़ा करने के लिए। अपने तीनों पहलवान वहाँ पे आते हैं और हमारा केसी एक को मारता है और 10 से मार खाता है। और जब एक कीड़ा उनको खाने ही वाला होता है, तभी वहाँ आता है पिज्जा वाला आरजे और उन्हें पता चलता है कि आरजे ही उनका नया मास्टर है और वो इसको भगा देता है। उसके बाद आरजे हमारे तीनों स्टूडेंट्स को पिज्जा शॉप के पीछे अपने घर में ले जाता है और ये कीड़ा फिर अटैक कर देता है। उससे लड़ने के लिए तीनों जाते हैं, लेकिन इस बार आरजे उन्हें चश्मे देता है। कौन है ये लोग? हाँ भाई, ये चश्मे ही इनके मॉर्फर्स हैं, जिससे ये पावर है जिसमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन अपना केसी नहीं, क्योंकि उसके अंदर का जानवर अभी सोया हुआ होता है। लेकिन जल्द ही वो उसे जगा लेता है और रेड रेंजर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इस कीड़े को तो फिर वो कीड़ा मरने के बाद जाइंट फॉर्म में वापस आता है और इसको देखने के बाद ये तीनों डर जाते हैं। उसके बाद मास्टर माओ की आत्मा आती है, जो कि उस कीड़े का गेम बजा देती है। उसके बाद डाइशी अपनी कमील को भेजता है मेंटिस को ढूंढने के लिए और उसे ढूंढ भी लेती है और डबोज भी लेती है। और हमारा कीड़ा एक प्लान बनाता है कि वो डैम को तोड़ देगा और पानी को शहर में भर देगा। वाह क्या प्लान है। और वो इसे एग्जीक्यूट भी कर देता है और हमारा आरजे हमारे रेंजर्स को ट्रेनिंग देता है ताकि वो मेगाजॉर्ड बना सके। लेकिन केसी नया होने के कारण बहुत गड़बड़ी कर रहा था, इसलिए हमारा थियो रेड रेंजर को ट्रेनिंग देता है नानचाकू चलाने की। उसके बाद हम देखते हैं कि शहर में पानी की सप्लाई मैक्सिमम हो जाती है और इससे पहले कि शहर के सारे लोग डूब के मर जाए, हमारे रेंजर्स वहाँ पे पहुँच जाते हैं। कमील अपने रिंसी के साथ रेंजर्स पे टूट पड़ती है, मगर अपने रेंजर्स इन सबको साइड करके अपना मेगाजॉर्ड बनाने पर ध्यान देते हैं और इस कीड़े को भी हरा देते हैं। उसके बाद कमील के मुंह से एक मक्खी निकलता है, जो कि साला कमेंट्री करने लग जाता है। लेकिन हारने के बाद वो मक्खी को अपने अंदर दोबारा ले लेती है। साला गलत क्यों साउंड हो रहा है यार। और जब हमारी कमील हारने के बाद डाइसी के पास पहुंचती है, तब अपना डाइसी अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि डाइसी तो जैरेड के अंदर है, मतलब डाइसी ने जैरेड की बॉडी को पजेस कर लिया है। इसके बाद कमील अपने रिंशियों के साथ एक म्यूजियम पे दावा बोल देती है और हमारे रेंजर्स उससे लफड़ा करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। लेकिन हमारी कमील अपने रेड रेंजर को उसके औकात दिखा देती है और वहाँ से चली जाती है। और फिर अपना रेड रेंजर आरजे से ट्रेनिंग मांगता है और आरजे उससे मस्त मजदूरी कराता है। और आगे हम देखते हैं कि कमील अपनी जंगली भैंस को खुला छोड़ देती है और वो साला मस्त शहर में आतंक मचा रहा होता है।
फिर वहाँ पे रेंजर्स आते हैं और वो रेंजर्स उसकी सारी मस्ती निकाल देते हैं, लेकिन वो साला जाने से पहले रेड रेंजर को फिर से उसकी औकात दिखा के जाता है। उसके बाद वो एक बार फिर आता है और इधर हम देखते हैं कि आरजे रेड से अभी तक मजदूरी करवा रहा होता है, तो उससे लड़ने के लिए ब्लू और येलो रेंजर जाते हैं। लेकिन इस बार अपने रेंजर्स की ऐसी की तैसी हो जाती है, बट एंड टाइम पे अपना रेड रेंजर वहाँ पे एंट्री मारता है और अपनी मजदूरी वाली ट्रेनिंग की मदद से वो साला इस भैंसे को उठा उठा के पटक पटक के पीटता है और फिर बड़े भैंसे और रेंजर्स के मेगाजॉर्ड के बीच में रोला मचता है। और तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, अपने रेंजर्स ऑब्वियसली जीत जाते हैं। लेकिन हमारी कमील हार नहीं मानती और वो बनाती है 5 जानवरों की एक टीम, जिसमें होता है एक कान खजूरा, एक कोबरा, एक बिच्छू, एक छिपकली और एक मेंढक। हाँ भाई, ये इनके नाम है, मतलब इनके अंदर की एनिमल स्पिरिट्स है वो। और ये पांचों निकल पड़ते शहर में लफड़ा करने के लिए। रेंजर्स शहर में आते कि साला ये सब कियोस मचा कौन रहा है यार, लेकिन ये पांचों रेंजर्स की ऐसी की तैसी करके उन्हें वहां से भगा देते हैं। अपने रेंजर्स भागते भागते एक जगह पे जाके रुक जाते हैं, जहाँ पे क्योंकि वहाँ पे वो पांचों जानवर डाइशी और हमारा कमील भी आ जाती है। और ऐसे पहली बार हमारे रेंजर्स डाइशी से मिलते और हमारा डाइशी उनसे मिलता है और हमारा डाइशी उनसे मिलते ही रेड रेंजर का काम तमाम कर देता है। अपने रेंजर्स वहाँ से कैसे तो करके बच के निकल पड़ते हैं और इन 5 जानवरों के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। इसी खुशी और ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में एक जानवर अकेले ही रेंजर से भिड़ने पहुंच जाता है और हमारी येलो रेंजर उसकी मस्त खातिरदारी करती है। उसके बाद वहाँ पे रेड और ब्लू भी आ जाते हैं और हमारी कमील भी आ जाती है और हमारा रेड रेंजर कमील के सामने मस्त अपनी बाइक को फ्लेक्स करता है। और इसी लड़ाई झगड़े के बीच में 5 में से एक जानवर का काम हो जाता है। 5 में से एक जानवर को निपटते हुए देख के हमारी छिपकली अपनी रिंसी सेना को लेकर शहर में मस्त लफड़ा करने आ जाती है और वहाँ पे हमारे रेंजर्स भी आते हैं और हमारे ब्लू रेंजर को लगता है कि वो तो उसको अकेले ही हरा देगा और मस्त ऑरा फॉर्मिंग करेगा, लेकिन हमारा छिपकली हमारे ब्लू रेंजर की हालत बिगाड़ के रख देता है। उसके बाद ये भी आरजे के पास ट्रेनिंग के लिए जाता है और अपना ब्लू रेंजर मस्त ट्रेनिंग कर रहा होता है और ये शहर में एक बार फिर से हमला कर देता है। तो रेड और येलो रेंजर छिपकली से लड़ने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन हमारे दोनों रेंजर्स की हालत बिगड़ रही होती। तभी एंड टाइम पे हमारा ब्लू रेंजर एंट्री मारता है और हमारे तीनों रेंजर्स भी गुंडे लोगों को मस्त हरा देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि लिली डांस कर रही होती, तभी उल्टी उल्टी खबर आती कि बिच्छू मैडम और उसकी सेना ने शहर पे हमला कर दिया है और हमारे रेंजर्स साले छमियों की सेना से पिट जाते हैं। और वो बिच्छू मैडम पता नहीं क्यों तो ब्लू रेंजर को पकड़ के, जिसे देखने के बाद मेंढक बॉय को लगता है कि साले मेरी सेटिंग की तू कैसे लेगा, तो वहाँ एक बड़ा राक्षस बन जाता है। उसके बाद अपने रेंजर्स भी अपना मेगाजॉर्ड निकालते हैं और अपना मेंढक बॉय अपने रेंजर्स को मस्त पीट रहा होता है, लेकिन हमारे बिच्छू मैडम वहाँ से चली जाती है और हमारे मेंढक बॉय को भी वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन उसके बाद बिच्छू मैडम एक बार फिर से आती है और अपने रेंजर्स भी आते हैं और दोनों पार्टी के बीच में मस्त डांस बैटल होती है और फिर अपने रेंजर्स के पास एक नया ब्लास्टर आता है, लेकिन हमारा रेड रेंजर टीम वर्क में भरोसा नहीं करता, तो वो साला अकेला उनसे भिड़ जाता है और हार जाता है। अब इतनी बेइज्जती होने के बाद फाइनली अपने रेंजर्स टीम वर्क करना सीख जाते हैं और वो बिच्छू मैडम को एक साथ एक फाइनल अटैक करके हरा देते हैं। अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि अपना नागराज पता नहीं क्यों तो डाइशी को ही मारने निकल पड़ता है, लेकिन वो साला पहले हमारी कमील को ही मारने जाता है, लेकिन हमारी कमील पावर्स के लिए ही रेंजर्स से भिड़ जाती है। और उधर दूसरी तरफ नागराज अपने दोनों साथियों के साथ डाइशी को निपटाने के लिए आता है, लेकिन एक को तो डाइशी ही निपटा देता है और नागराज का गेम ये ओवर कर देती है और एक को हमारे रेंजर्स संभाल लेते हैं। इसके बाद हम एक नए विलन आर्माडिलो को देखते हैं जो सीधे शहर पे हमला कर देता है। अपने रेंजर्स उससे लड़ने के लिए आते हैं और वो आर्माडिलो हमारे रेंजर्स की धुलाई कर देता है और रेंजर्स को मस्त पीटने के बाद वो अपने साइज को बड़ा कर लेता है और अपने रेंजर्स भी अपना मेगाजॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो साले नल्ले अपने मेगाजॉर्ड में भी मार खाते हैं और वो आर्माडिलो रेंजर्स को मस्त पीट पाट कर उनकी बेइज्जती करके वहाँ से भगा देता है। और फिर पिटे हुए रेंजर्स को पता चलता है एक नए वेपन जंगल मेज के बारे में, जो कि उन्हें आरजे बताता है और वो मेज एक जंगल में एक मास्टर के पास है जो कि अब संन्यास ले चुके हैं। और अपने रेंजर्स मस्त जंगल में मंगल करते हुए मास्टर जी के पास पहुंच जाते हैं और उनसे जंगल मेज मांगते हैं और अपना मास्टर जी कहते हैं। तभी अपने रेंजर्स को पता चलता है कि शहर में आर्माडिलो फिर से लफड़ा करने के लिए पहुंच चुका है और उससे लड़ने के लिए रेड और ब्लू रेंजर जाते हैं, लेकिन येलो रेंजर वहीं पे रुकती है और मास्टर को मनाने लगती है, पर मास्टर तो मानता ही नहीं। तभी ये नमूने वहाँ पे आ जाते हैं और फिर लिली की मदद करने के लिए अपना मास्टर आता है और इधर जब अपनी रेड और ब्लू रेंजर की पिटाई हो रही है तभी येलो रेंजर एंड टाइम पे एंट्री मारती है, वो भी नए वेपन जंगल मेज के साथ में, और आर्माडिलो के आर्म के साथ साथ पूरा शरीर तोड़ के रख देती है। पर ये साला बड़ा हो जाता है, इसलिए रेंजर्स भी बड़े हो जाते हैं और इस बार उनके पास एक नया जॉर्ड एलिफेंट भी आ जाता है, जिससे वो इसे दोबारा हरा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि डाइशी एक मॉन्स्टर को जिंदा करने के लिए निकल जाता है जिसका नाम स्काई ओवरलॉर्ड होता है और हमें पता चलता है कि स्काई ओवरलॉर्ड काफी ताकतवर है और डाइशी उसे अपना मास्टर बनाना चाहता है और वो लॉर्ड डाइशी को बताता है कि जिस आदमी की बॉडी तूने पजेस कर रखी है उसमें अभी भी थोड़ी सी अच्छाइयाँ बाकी है। और उसके बाद वो दोनों पास्ट में जाते हैं और स्काई ओवरलॉर्ड डाइशी को मैनिपुलेट करता है और उसके पास्ट को पूरी तरीके से ईविल बना देता है और ऐसा करने में वो कामयाब रहता है, क्योंकि ऐसा करने के बाद डाइशी और भी ज़्यादा ईविल हो जाता है और उसका पावर अप भी होता है। लेकिन पावर पाने के लिए डाइशी को अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ती है,
और स्काई ओवरलॉर्ड अपने 2 मास्टर्स को भेजता है रेंजर्स का गेम बजाने के लिए, और वो दोनों रेंजर्स और स्पेशली ब्लू रेंजर की अच्छी खातिरदारी करके वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद जब रेंजर्स उससे निपटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे आता है ब्लाइंड मास्टर, जो कि थियो को ट्रेनिंग देता है, जिससे अपना ब्लू रेंजर उड़ना सीख जाता है। और सिर्फ उड़ना ही नहीं, मास्टर सूप उसे नया वेपन भी देता है, जंगल फैंस, जिसकी मदद से ये उन दोनों को उड़ उड़ के मारता है। और एक नया जॉर्ड बैड मेगाजॉर्ड की स्पिरिट को भी ये लोग अनलॉक करते हैं। आगे हम देखते हैं कि डाइशी की ट्रेनिंग अभी भी चल रही होती है और हमारा स्काई ओवरलॉर्ड डाइशी को और भी पावरफुल बनाने के लिए कमिल को भी साइड में लगा देता है और डाइशी को और भी ज्यादा जालिम और खूंखार बना देता है। अब अपने मास्टर को ऐसे बिगाड़ते हुए देख के कमिल बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और वो अपना रूप बदल के पावर रेंजर्स के अड्डे पे पहुंच जाती है और लिली से एडवाइस मांगती है। और लिली उसे कहती है कि ये बहुत ही सिंपल है, मास्टर को चेंज कर दो। तो वो जाके दूसरी ओवरलॉर्ड जलिका को उसकी नींद से जगा देती है, जो कि उसके और रेंजर्स की दोनों की हालत बिगाड़ देती है। और ये देख के वो साला स्काई ओवरलॉर्ड वहां से कल्टी मार लेता है और सी ओवरलॉर्ड डाइसी को ट्रेनिंग देने से मना कर देती है, लेकिन ये सब उसकी चाल थी ताकि डाइसी उसका स्टूडेंट बनने के लिए गिर गिरा। और होता भी ऐसा ही है। उसके बाद सी ओवरलॉर्ड डाइसी को ट्रेनिंग देना शुरू करती है। अभी तक सबकी ट्रेनिंग हो चुकी थी, लेकिन अपना रेड रेंजर बचा था, इसलिए एक बूढ़ा आता है जो रेंजर्स के फाइट के बीच में इन सब की ऐसी की तैसी करने लगता है। और रिवील होता है कि ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि अपने आरजे का पापा है और एक 22वां मास्टर भी रह चुका है। फिर वो बूढ़ा डिसाइड करता है कि वो रेड रेंजर को ट्रेनिंग देगा और फिर रेड रेंजर की बहुत ही खतरनाक ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। और ट्रेनिंग के बाद अपना रेंजर फिर से उस मास्टर से भिड़ जाता है और इस बार हम रेड रेंजर के पास शार्क शेवर्स देखते हैं, जिससे वो इस मास्टर को भी हरा देते हैं और इससे वो एक शार्क जॉब को भी अनलॉक करते हैं। और फिर लड़ाई के बीच में आता है हमारा डाइसी, जो कि उस बूढ़े को पीटने लगता है। और फिर फाइनली अपना आरजे भी अपने बाप के लिए मैदान में उतर जाता है और थोड़ी सी लड़ाई के बाद डाइसी वहां से निकल जाता है। आगे हम देखते हैं कि डाइसी अपनी ट्रेनिंग करने के बाद अपने मास्टर सी ओवरलॉर्ड के पास जाता है, तभी वहाँ पे स्काई ओवरलॉर्ड भी आ जाता है और ये दोनों मिलकर उसे चने के झाड़ में चढ़ा देते हैं और डाइसी को भेज देते हैं रेंजर्स की कुटाई करने के लिए। साथ ही साथ 2 शैडो वॉरियर्स को भी वो लोग जिंदा करके भेज देते हैं और फिर अपना डाइसी फुल जोश मोड में रेंजर्स को चैलेंज करता है। सबसे पहले वो अपने लिली को हराता है और फिर थियो को और फिर अपने रेड रेंजर को पकड़ पकड़ के मारता है। और तीनों का खेल खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे एंड टाइम पे आरजे आता है और आरजे उससे कहता है कि भाई मेरे को पकड़ ले, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को छोड़ दे। और फिर अपना डाइसी रेंजर्स को छोड़ के आरजे को पकड़ के अपने अड्डे पे ले जाता है और फिर अपने पिटे हुए रेंजर्स फॉरबिडन रूम की तरफ जाते हैं, जहाँ पे उन्हें मास्टर माओ की आत्मा मिलती है और वो उन्हें पहले मास्टर्स के बारे में बताती है जो कि अभी मर चुके हैं, लेकिन वो लोग इनकी मदद कर सकते हैं। तो अपने रेंजर्स आत्माओं की दुनिया में जाते हैं ताकि वो उन मास्टर्स से मदद मांग सके और वो तीनों मास्टर्स अपने रेंजर्स को उनके डर पे काबू लाना सिखाते हैं। जैसे कि हमारी लिली का होता है स्पाइडर का डर, हमारे थियो का होता है सिंगिंग का डर और हमारे केसी का डर होता है अपने रूम में दिखने वाले अजीब से लाइट या भूत से। और उधर हमारे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डाइसी आरजे के साथ फाइट करने के लिए रिंग में उतरता है और उसके अंदर के जानवर तक को चोट पहुंचा देता है। और क्या मैंने तुम्हें बताया कि इस सीजन में हर इंसान और हर मॉन्स्टर के अंदर एक एनिमल स्पिरिट छुपी होती है। जैसे अपने केसी में टाइगर स्पिरिट, लिली में चीता, थियो में जैगुआर और आरजे में वुल्फ स्पिरिट। इसी तरह डाइसी जो जैरेड है उसके अंदर में है शेर की, कमिल में छिपकली की और इन मॉन्स्टर्स में भी कोई ना कोई एनिमल स्पिरिट देखने को मिल जाएगी। उन्हीं की मदद से इन्हें बनाया जाता है। और दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि अपने रेंजर्स ट्रेनिंग पास कर लेते हैं और फिर जैरेड से लड़ने पहुंच जाते हैं, लेकिन साले फिर से हार जाते हैं। तभी अपना केसी अपनी नई पावर्स को अनलॉक करता है जो कि उनको इन तीनों मास्टर्स ने दी थी, वो होती है अब इन तीनों को अंदर सुपर मोड मिल गया था जिससे इनकी पावर्स बढ़ गई थी। इसलिए पहले लिली और थियो इन दोनों शैडो वॉरियर्स का खेल खत्म करते हैं और फिर अपना रेड रेंजर डाइशी को उसकी नानी याद दिला देता है। और उसके बाद हम इन तीनों मास्टर्स की एनिमल स्पिरिट्स को भी देखते हैं जो कि गोरिल्ला, पेंगुइन और बारहसिंगा होती है, जिसकी पावर से रेंजर्स जंगल मास्टर मेगाजॉर्ड बनाते हैं और इन बड़े शैडो वॉरियर्स का भी खेल खत्म कर देते हैं। आगे हम देखते हैं कि डाइशी दोनों मास्टर्स को धमका रहा होता है कि सालो तुम नल्ले किसी काम के नहीं निकले, तुम्हारी ट्रेनिंग के बाद भी मैं कुत्तों की तरह हार गया। तो वो डिसाइड करते कि वो एक और नए खतरनाक तीसरे ओवरलॉर्ड ग्रिजागा को जिंदा करेंगे और वो काम ये कमिल को सौंपता है। और उधर हम देखते हैं कि डाइसी से हारने के बाद आरजे की बॉडी में कुछ तो हलचल होना शुरू होती है और वो धीरे धीरे करके एक भेड़िए में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और रेंजर्स पर ही अटैक करने लगता है, पर फैन की मदद से वो उसे कंट्रोल करने में कामयाब हो जाता है। और इस टाइम तक ये लड़की फैन भी रेंजर्स के असलियत जान चुकी थी। और उधर हम देखते हैं कि ग्रिजाका वापस जिंदा होने के बाद डाइसी को सुनाने लग जाता है कि 10,000 साल पहले तू हमारा लीडर था, लेकिन इससे भी कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हम तो हार गए थे। लेकिन जब तू दोबारा जिंदा हुआ और अब तू एक इंसान के शरीर में, तो अब तुझमें वो पावर्स नहीं रही, अब से तू लीडर नहीं है। ऐसा कहकर डाइसी को उसी के घर के जेल में कैद कर देता है क्योंकि ग्रिजाका के पास जोकाडो की पावर थी, इसलिए उसका मुकाबला करना डाइसी के लिए नामुमकिन था। और फिर ग्रिजाका अपने मॉन्स्टर्स को भेजता रेंजर्स को पीटने के, और वो रेंजर्स को पीट भी रहा होता है। तभी एंड मोमेंट में आरजे एंट्री मारता है और वो बनता है सीजन का 4th रेंजर वुल्फ रेंजर और वो इनको बचा लेता है। और ऐसे हम वुल्फ मेगाजॉर्ड को भी देख पाते हैं। आगे हम देखते हैं कि आरजे अपने रेंजर्स के साथ एक मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है, लेकिन बीच में वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और लड़ाई के बाद जब आरजे वापस होश में आता है तब एक कंक्रीट के नीचे उसे वही मक्खी फंसे हुआ दिखता है और वो उस मक्खी को बचा लेता है। और हमें पता चलता है कि ये मक्खी एक टाइम पे बहुत ही बड़ा वॉरियर था, लेकिन कमिल ने उसकी सारी वॉरियर पंक्ति निकाल के उसको एक मक्खी बना दिया। वो मक्खी अब रेंजर्स के साथ ही रहकर आरजे का हेल्प करता है अपने भेड़िए के रूप को कंट्रोल करने में, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी रहता है। और अब फाइनली आरजे अपने एनिमल स्पिरिट को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेता है।
आगे हमारी मुलाकात होती है इस नए लड़के डोमिनिक से, जो अपने रेंजर्स के पास आता है और ये आरजे का पुराना दोस्त भी होता है, साथ ही एक 22वां स्कूल का स्टूडेंट भी। अपने रेंजर्स उसे एक बिगड़ैल आदमी समझ ज्यादा तो पसंद नहीं करते, इसलिए वो कुछ दिन रह के वहाँ से निकल जाते। लेकिन जाते समय डोमिनिक लड़ाई के दौरान फैन को बचाता है, तब उसे अपने अंदर की पावर्स का एहसास होता है और उसके अंदर होती है राइनो स्पिरिट। जिसके बाद हमारा डोमिनिक डॉम बनता है इस सीजन का 5वां रेंजर, राइनो रेंजर, और इस मास्टर को मस्त मारपीट के वहाँ से भगा देता है। आगे हम देखते हैं कि अपने डाइशी को अपने लीडर पद से लात मार के निकाल दिया गया था, तो उसे समझ आता है कि अगर उसे अपनी गद्दी वापस चाहिए तो उसे ताकतवर बनना पड़ेगा, और ताकतवर बनने के लिए वो नेक्सस की पावर पाने का जाता है। लेकिन कोई भी एरा गेरा नेक्सस में ऐसे ही नहीं घुस सकता है, वहाँ जाने के लिए एक चाबी चाहिए होती है जो कि हमारे राइनो रेंजर के पास होती है, जिसे डैगर कहते हैं। इसलिए कमिल और डैगर लाके डाइशी को देती है, जिससे वो अपनी जेल को तोड़कर नेक्सस के अंदर चले जाता है। लेकिन हमारे रेंजर्स भी अपने मेगाजॉर्ड से वहाँ आ जाते हैं और ये तीनों ओवरलॉर्ड भी नेक्सस की पावर लेने के लिए वहाँ चले आते हैं। इन सब का मुकाबला होता है जिसमें तीनों ओवरलॉर्ड्स को नेक्सस की जादुई ताकत खा जाती है और डाइसी उस जगह पर पहुंच जाता है, पर वो डैगर को अंदर नहीं डाल पाता, जिसे अपना डाउन आराम से डाल देता है, क्योंकि नेक्सस में राइनो की स्पिरिट छुपी हुई थी और ये राइनो रेंजर्स ही अनलॉक हो सकती थी। और हमारे डॉम को खुद का जॉर्ड मिल जाता है, जिससे वो स्काई ओवरलॉर्ड का गेम बजा देते हैं। और नेक्सस एक जादुई जगह थी और यहाँ जो भी आता था वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था, इसलिए डाइशी को भी उसके मन मुताबिक जोकाडो की पावर मिल जाती है, जिससे ग्रिजाका सदमे में आ जाता है और वो डाइशी के घर से निकल के रेंजर्स को हराकर खुद को साबित करने के लिए चला जाता है। उसी बीच कोई तो रोशनी की रात पास आ रही थी, जिसके लिए इनके पास 3 क्रिस्टलाइज होती है, लेकिन ऐसी 5 क्रिस्टलाइज इस लड़की ने खोज ली थी, जिसको लेने के लिए ये सब आ जाते हैं। बट अपना रेड रेंजर सबको पीट के सब मैटर संभाल लेता है और ग्रिजाका को भी अपनी और डॉम की पावर्स को कंबाइन करके खत्म कर देता है। अब 2 ओवरलॉर्ड का गेम तो बच गया था, पर ये सी ओवरलॉर्ड जिंदा थी, जो इन 3 क्रिस्टलाइज से पुराने युद्ध में हारे हुए 3 फैंटम बीस्ट को जिंदा कर देती है। टोटल 8 फैंटम बीस्ट थे, जो कि प्राचीन लड़ाई में हार कर क्रिस्टल में कैद हो गए थे और इसी खास रोशनी से उन्हें वापस जिंदा किया जा सकता था, जो कि हजारों सालों में एक बार ही निकलती है। अब जलिका इन तीनों को डाइशी को खत्म करने के लिए बोलती है, पर ये जलिका को ही खत्म कर देते हैं और ये बताते हैं कि प्राचीन युद्ध में शैतान जीत सकते थे अगर उन्होंने डाइशी का साथ दिया होता तो, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया था, इसलिए वो भी कैद हो गए। तो अब वो डाइशी को अपना राजा बनने के लिए कहते हैं, साथ ही अपने 8 वफादार जनरल्स को तबाही मचाने के लिए बुला लेते हैं, जिनकी ताकत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी। पर डाइशी इनको खुद को साबित करने के लिए बोलता है, जिसके लिए वो इन्हें हमारे तीनों मास्टर्स को किडनैप करने के लिए बोलता है और उनकी एनर्जी से रेंजर्स के सामने नए अपोनेंट्स खड़ा कर देता है, शार्क रेंजर, बैट रेंजर और एलिफेंट रेंजर। अब रेंजर्स चाह के भी अपने मास्टर से जीत नहीं पाते, फिर भी ये कोशिश तो भरपूर करते हैं और एक टाइम के बाद आरजे अपने पापा के कॉन्शियसनेस को वापस लाने में कामयाब हो जाता है, जिससे कि वो इन दोनों मास्टर को भी रोक देता है और जिससे अभी के लिए तो रेंजर्स बच जाते हैं और इस जनरल को खत्म कर देते हैं। लेकिन फिर आरजे के सपने में उसके पापा आके उसे खतरा उठाने के लिए बोलते हैं, लेकिन कैसा खतरा वो हम आगे देखेंगे। और फिर आरजे ब्लास्टर को अपग्रेड करके उसे टाइगर, चीता और जैगुआर स्पिरिट की जगह शार्क, बैट और एलिफेंट स्पिरिट से चलने के लिए प्रोग्राम करता है, जिसके ब्लास्ट से शार्क मास्टर का एंड हो जाता है और ये इस क्रिस्टल आइस में ही बिल्कुल इन फैंटम की तरह कैद हो जाता है। और जो रोशनी उसे बचा सकती थी वो कई रातों पहले गुजर चुकी थी, इसलिए ये इसे समुद्र में फेंक देता है, जिसे फ्लिंट पकड़कर आरजे को वापस दे देता है और उसे याद दिलाता है कि वो और उसके पिता 22वां मास्टर्स है, ऐसा कोई भी काम नहीं जिसे वो ना कर सके। और फिर आरजे इस टोप जैसी चीज से वही रोशनी निकालता है, क्योंकि इसके पापा ने उसे इसमें अब्जॉर्ब करके रखा था और फिर ये फाइनली ठीक हो जाते हैं। फिर ये दोनों डाइशी के अड्डे में घुसकर बाकी दोनों मास्टर्स को भी बचा लेते हैं। उसके बाद शुरू होता है खेल, इस मास्टर की तबाही का। अब तीनों स्पिरिट रेंजर्स हमारे ओरिजिनल रेंजर्स के साथ में मिलकर इस जनरल का भी गेम बजा देते हैं। अब ऐसे ही कुछ और जनरल्स आते हैं और ऊपर टपक जाते हैं। इन सब के बीच डाइशी फैंटम बीस्ट किंग बन जाता है और उसकी पावर्स नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाती है और साथ ही वो कमिल को भी एक फैंटम बीस्ट जनरल बना देता है। उसके बाद डाइशी वाइगर को रेड रेंजर की टाइगर स्पिरिट चुराने बोलता है, क्योंकि इसके पास भी व्हाइट टाइगर की स्पिरिट होती है, तो दोनों का मुकाबला बराबरी का होता है। पर रेड रेंजर की स्पिरिट चुरा लेता है, जिससे अपना रेड रेंजर कमजोर होने लगता है और वो ब्लास्टर को भी एक्टिवेट नहीं कर पाता। उसी टाइम उसका ये स्टूडेंट आता है, जिसके पास भी थोड़ी सी सही पर टाइगर स्पिरिट होती है, जिससे कि वो वाइगर को अभी के लिए तो भगा देते हैं। पर डाइसी इस हारे हुए फैंटम बीस्ट की सारी एनर्जी खींचकर उसे वहां से निकाल देता है। इधर शहर में ये दोनों छुए के जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स सभी रेंजर्स को कैद कर लेते हैं। सिर्फ रेड रेंजर बचता है, तभी वाइगर उसकी मदद करने के लिए आता है और इसे इसके दोस्तों के पास में ले जाता है। साथ ही वो कमिल से लड़ाई करके रेड रेंजर की मदद भी करता है और जाते जाते वो रेड रेंजर की टाइगर स्पिरिट को भी उसे वापस दे देता है और उससे वादा लेता है कि वो टाइगर्स का बदला लेके रहेगा, जिससे रेड रेंजर अपने दोस्तों को छुड़ाकर इन दोनों का गेम बजा देता है। अब रेंजर्स का एग्जाम का दिन आता है, मतलब कि उनका मास्टर टेस्ट। इसे पास करने के लिए उन्हें अपने मास्टर्स को हराना होता है। लिली और थियो इस एग्जाम में पास हो जाते हैं और 22वां मास्टर्स बन जाते हैं, पर अपना केसी फेल हो जाता है और इस बात से वो इतना उदास हो जाता है कि अकेले ही जंगल में मंगल करने निकल जाता है, जहाँ ये देखता है कि कमिल को 3 फैंटम बीस्ट मारने की कोशिश कर रहे थे। ये हो क्या रहा है भाई? लेकिन तभी डाइशी आके उसे बचाता है और एक को तो खत्म कर देता है। पर ये क्या? Jared,
ये साला तो खुद को जैरेड बताता है, पर जब ये इस कछुए मतलब कि स्कॉच से पूछता है कि जनरल ने ऐसा क्यों किया, तब ये दोनों बताते हैं कि उन्हें डर है कि कमील के इंसानी दिल के कारण डाइसी के अंदर का इंसान मतलब जैरेड जाग न जाए। पर ये साला लेट हो चुके थे क्योंकि जैरेड बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था और ये चीज़ कमील को बचाते वक्त केसी मतलब अपने रेड रेंजर ने भी देख ली थी और ये बात वो सबको बताता है, पर स्टिल कोई इस पर यकीन नहीं करता यार। सब सोचते कि मास्टर नहीं बना तो सठिया गया है। तब वो अपने मन की आवाज़ सुन के निकल पड़ता फिर से जंगल में मंगल करने, जहाँ इसे मास्टर माउ रुकने के लिए बोलते, पर केसी अब किसी की नहीं सुनता और वो डाइसी के अड्डे में घुस के उसको सीधा चैलेंज कर देता है। ओहो क्या हिम्मत है भाई इस बंदे में। और डाइसी भी खुशी से इसकी खातिरदारी करता है और साला अपना ही घर तोड़ ताड़ के इसकी पिटाई करने लग जाता है, पर एंड में अपना रेड रेंजर इसको हरा ही देता है और कुछ बातें होने के बाद फाइनली जैरेड भी खुद पे काबू पा लेता है और डाइसी को उसके शरीर छोड़कर बाहर निकलना पड़ता है। लेकिन इस गुस्से में डाइसी उसे मारने जाता है और कमील उसे बचाने आती है क्योंकि अब तक तो प्यार हो ही गया होगा, लेकिन डाइसी उसे भी नहीं छोड़ता और फिर केसी को बीच में आके इन दोनों को बचाना पड़ता है और ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं। फिर तभी ये कछुआ और ड्रैगन उन पे हमला कर देते हैं। अब कमील और जैरेड भी मॉर्फ होकर इनकी मदद करते हैं और इस कछुए का तो ये सभी मिलकर गेम बजा देते हैं, पर ये ड्रैगन बच जाता है और केसी फाइनली 22वां मास्टर बन जाता है। तब आरजे बताता है कि एक मास्टर किसी की नकल नहीं करता। केसी अब तक अपने दोस्तों की नकल कर रहा था, पर जब उसने मास्टर माओ की बात ना मानकर अपने दिल की बात सुनी तभी उसका मास्टर बनना तय हो गया था। अब डाइसी अपनी पूरी सेना भेजकर शहर में तबाही मचाता ताकि वो आत्माओं की दुनिया के दरवाजे खोल सके, जिससे अभी तक हमने इस सीजन में जितने भी मास्टर्स देखे थे वो सब वापस आ जाएंगे और डाइसी अब पूरी दुनिया में कब्जा कर लेगा। रेंजर्स इसको रोकने आते हैं, पहले तो इस ड्रैगन का गेम बजाते हैं, लेकिन तब तक डाइसी आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोल देता है और सभी मास्टर चाहे वो कान खजूर हो, छिपकली हो, मेंढक हो, जो ले लो यार, सब बाहर आ जाते हैं। पर रेंजर्स भी कम नहीं थे, उनके पास भी तीनों मास्टर्स प्लस स्पिरिट रेंजर्स और आत्माओं की दुनिया के मास्टर्स मास्टर फिन, रीला, मास्टर फ्यूज और मास्टर माओ भी थे। ये भी आत्माओं की दुनिया का दरवाजा खोलने से वापस आ जाते हैं और ये सभी मास्टर्स अपनी शक्तियों से अजीब से जानवरों में बदल जाते हैं। जस्ट किडिंग गाइस, सभी अपनी पावर से इन सभी मास्टर्स को एक झटके में खत्म कर देते हैं, लेकिन डाइसी तब की स्पिरिट्स पर कब्जा करके अपने असली रूप में आ जाता है जो कि एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है और इन सबको मारने आता है। पर तभी अपना जैरेड और कमील भी इनकी मदद के लिए आ जाते हैं और जैरेड अपनी पावर से अब डाइसी के अंदर घुस जाता है और उसे कमजोर करने लगता है, जिससे ये तीनों रेंजर्स अपनी सारी पावर्स को एक साथ लाके डाइसी पर अटैक करते हैं और इस ब्लास्ट से डाइसी फाइनली मारा जाता है, लेकिन अपना जैरेड बच जाता है जो कि अब अच्छा बन गया था और अब केसी कुंफू स्कूल का नया मास्टर बन जाता है और जैरेड और कमील उसके स्टूडेंट। फ्लिंट वही भाई वो मक्खी वापस इंसान बन जाता है और इस पिज्जा पार्लर में थियो और लिली के साथ काम करने लगता है और सीरीज में थियो और लिली और डॉम और फैन इनका तो चक्कर चल ही रहा होता है। भाई ये सब मैंने नहीं बताया क्योंकि छोड़ो यार, सोलो। तो थियो और लिली तो आरजे के साथ यहीं रहते हैं और डॉम फैन को अपने साथ वर्ल्ड टूर में ले जाता है। इसी के साथ ये सीजन भी यहीं पे एंड होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। आगे की सीजन्स अभी लाइन में लगी हुई है, सब आएंगी।